इंडियन नेशनल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं शाज़िया फैज़ान आपको लेकर चलती हूँ आज के दिन की सबसे बड़ी खबर पर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा कि कोरोना वायरस बीमारी कोविड-19 के बढ़ते मामलों और बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना की आलोचना के बीच कई लोगों द्वारा राज्य को बदनाम करने की साजिश की गई है। कुछ लोगों को लग सकता है कि कोरोना वायरस बीमारी अब खत्म हो गई है और उन्हें अपनी राजनीति फिर से शुरू करनी चाहिए। मैं राजनीति के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश है, ठाकरे ने एक सार्वजनिक भाषण में कहा। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। महाराष्ट्र जो देश में सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य है, कोरोना वायरस बीमारी के 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित नागरिक निकाय पूरे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन BMC द्वारा उनके कार्यालय को गिराए जाने के बाद हाल ही में कंगना को लेकर भी विवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने लोगों को विश्वास दिलाया कि वह किसी भी तूफान का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह एक राजनीतिक या एक कोरोना वायरस बीमारी है। ठाकरे ने कहा, जो भी राजनीतिक तूफान आएंगे मैं उनका सामना करूंगा। मैं कोरोना वायरस बीमारी से भी लड़ूंगा। मेरी चुप्पी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे पास उत्तर नहीं है। उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में कोविड-19 मामलों के 1 मिलियन का आंकड़ा पार करने के एक दिन बाद आए नए नवीनतम संबोधन में ठाकरे ने यह भी कहा कि उनकी सरकार ने महामारी से निपटने के लिए प्रभावी कार्य किए हैं। राज्य में कोविड-19 स्थिति पर बोलते हुए ठाकरे ने कहा कि यह आने वाले दिनों में और गंभीर होने की संभावना है। उन्होंने लोगों से वायरस प्रसार को नियंत्रित करने के लिए सभी सामाजिक दूरियों के मापदंडों का पालन करने का भी आग्रह किया। कंगना और ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना समीक्षकों द्वारा प्रशासित अभिनेत्री के बाद शब्दों की कड़वाहट में लगी हुई हैं। उसने कहा कि वह मुंबई में असुरक्षित महसूस करती हैं और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद पुलिस पर कोई भरोसा नहीं है। बुधवार को BMC द्वारा कंगना के कार्यालय को आंशिक रूप से ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें कई राजनीतिक नेताओं और उनके बॉलीवुड सहयोगियों की आलोचना शुरू हो गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सुरक्षा गार्डों से भड़के कंगना BMC द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के घंटों बाद मुंबई पहुंची थी। कंगना ने राज्यपाल से की मुलाकात, दावा किया कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। अभिनेत्री कंगना ने रविवार को मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी संपत्ति और कानून व्यवस्था की स्थिति पर टिप्पणी को लेकर राज्य सरकार के साथ उनके झगड़े के बीच मुलाकात की। कंगना ने दावा किया कि उन्होंने एक नागरिक के रूप में राज्यपाल से संपर्क किया था और उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। मैं राज्यपाल से मिली और उन्होंने मुझे एक बेटी के रूप में सुना। उन्हें PTI द्वारा कहा गया था कि मैं एक नागरिक के रूप में उनसे मिलने आई थी। मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कंगना ने एक ट्वीट में कहा कि उन्होंने राज्यपाल को कहानी का अपना पक्ष समझाया और उनके साथ हुए अन्याय की बात की। थोड़ी देर पहले मैं महामहिम राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी से मिली थी। अभिनेत्री ने कहा, मैंने उन्हें अपनी बात समझा दी और यह भी अनुरोध किया कि मुझे न्याय दिलाया जाए कि यह व्यवस्था में आम नागरिक और विशेष रूप से बेटियों के विश्वास को बहाल करें। कंगना की बहन रंगोली चंदेल भी उनके साथ थी। बुधवार को कोश्यारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को सलाहकार अजय मेहता को तलब किया था और बांद्रा इलाके में कंगना की संपत्ति की अवैध अनदेखी पर नाराजगी व्यक्त की थी। PTI ने रिपोर्ट दी थी, कंगना ने पूरे मुंबई नगर निगम के अधिकारियों के कई वीडियो ट्वीट करके उसकी संपत्ति पर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया था और महाराष्ट्र सरकार पर उसे डराने धमकाने की कोशिश का भी आरोप लगाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसी दिन तोड़फोड़ पर रोक लगा दी। तोड़फोड़ अभियान के बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर ठाकरे की आलोचना करते हुए एक वीडियो पोस्ट किया था। अगले दिन कंगना के खिलाफ उसके वीडियो में बेईमानी और अपमानजनक भाषा के लिए पुलिस शिकायत दर्ज की गई। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए इंडियन नेशनल न्यूज़।